दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, पीएम ने मेरे सरनेम को लेकर मेरा अपमान किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की संसद में स्पीच का जिक्र करते हुए अपने अपमान का आरोप लगाया। केरल के वायनाड में राहुल ने कहा, पीएम ने कहा कि मेरे नाम के आगे गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, यह मेरा अपमान है। राहुल ने कहा कि भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं, शायद मोदी ये समझते नहीं है। राहुल ने कहा कि पीएम खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं, उन्हें लगता है कि सब उनसे डर जाएगी, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि वे आखिरी शख्स होंगे जिनसे मुझे डर होगा। मैंने संसद में जो भी कहा सच कहा और इसलिए मेरे मन में डर नहीं था। मेरे अपमान से कुछ नहीं होगा, सच तो सामने आ ही जाएगा। राहुल ने कहा कि मेरा चेहरा देखिए और जब वे बोलते हैं तो उन्हें देखिए बोलते हुए उन्होंने कितनी बार पानी पिया। पानी पीते हुए भी उनके हाथ कांप रहे थे। मेरे भाषण के एक हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन पीएम के शब्द नहीं हटाए गए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो कहा उनके संबंध में मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा गया था और मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सबूत के साथ हर बिंदु को हटा दिया है। इस देश में हर किसी के लिए संसद की कार्यवाही देखना, देश में क्या हो रहा है यह जानना महत्वपूर्ण है। पीएम और अडानी के बीच साठगांठ को समझना इम्पोर्टेंट है। राहुल बोले, कुछ दिन पहले मैंने संसद में हमारे प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते के बारे में भाषण दिया था। मैंने बेहद विनम्र और सम्मानजनक ढंग से अपनी बात रखी। मैंने किसी भी तरह की खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी को अपशब्द कहे। मैंने केवल कुछ तथ्यों को उठाया। मैंने केवल ये बताया कि अडानी किस तरह पीएम के साथ विदेश की यात्रा करते हैं और इसके तुरंत बाद इन देशों में उन्हें ठेके मिल जाते हैं। मैंने ये बताया कि किस तरह नियमों को बदला गया ताकि अडानी को ये एयरपोर्ट मिल सके। पहले जिन लोगों के पास एयरपोर्ट के संचालन का अनुभव नहीं होता था वो आवेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन अडानी को प्रोसेस में शामिल करने के लिए नियम बदल दिए गए। नीति आयोग और अन्य संस्थाओं ने इस पर टिप्पणी की और कहा कि उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें अनुमति दी गई। श्रीलंका में एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान एक अधिकारी ने यह कहा कि पीएम मोदी ने अडानी को बंदरगाह का ठेका देने के लिए दबाव बनाया था। अडानी और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और भारत का स्टेट बैंक अडानी को एक खदान प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का कर्ज देता है। मेरे भाषण देने के बाद मेरे भाषण के अधिकतर हिस्से को संसद के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। दरअसल अडानी और अंबानी का नाम एक साथ लेना प्रधानमंत्री का अपमान मान लिया गया है, लेकिन आप प्रधानमंत्री और उनके साथ में तस्वीरें इंटरनेट पर देख सकते हैं। जब पीएम किसी देश में होते हैं तो अडानी किसी जादू से वहां पहुंच जाते हैं। मैंने जो भी कुछ भी कहा था वो सब इंटरनेट पर मौजूद है। आप ये सवाल पूछिए गूगल से और आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुआ हमला। औरंगाबाद में समाधान यात्रा के दौरान बाल बचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को बाल बच गए। औरंगाबाद में भीड़ से एक व्यक्ति ने उन पर टूटी हुई कुर्सी के टुकड़े से हमला कर दिया। टुकड़ा सीएम की तरफ तेजी से आया, हालांकि सीएम बच गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद के बारून पचन के कंचनपुर पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री को पंचायत भवन का उद्घाटन करना था। यहां पर उद्घाटन के बाद सीएम सुरक्षा कर्मियों के साथ जाने लगे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने मुख्यमंत्री की तरफ कुर्सी का टुकड़ा फेंका। दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी खबर। चीन बना रहा है लद्दाख तक रेल विस्तार का प्लान। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के बीच चीन ने लद्दाख तक अपना रेलवे नेटवर्क बढ़ाने का फैसला किया है। चीन का कहना है कि 2025 तक वह अपने रेलवे नेटवर्क को अक्साई चीन तक ले जाएगा ताकि सीमा पर विवाद खत्म किया जा सके। इसके जवाब में भारत ने भी चीन सीमा के पास रणनीतिक रेलवे लाइन बनाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। भारत और चीन अक्साई चीन अपना होने का दावा करते हैं। इसे लेकर ही दोनों के बीच विवाद है। अक्साई चीन 1950 के दशक से दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है और 1962 में भारत चीन युद्ध के केंद्र में था।